नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एसएससी ने जारी कर दी है डेट, कब होगा आपका एग्जाम और एग्जाम से पहले क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए बेटा, कांस्टेबल एसएससी ले रही है परीक्षा। इस बार कौन ले रही है? दिल्ली कांस्टेबल की एसएससी ले रही है। तो एक तो पेपर के पैटर्न है, आपने प्रीवियस ईयर जो पेपर जो है वो आप एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आपने देखे होंगे। साथ ही साथ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पेपर की। तो भाई 4 प्रकार के पेपर होने हैं, 4 अलग अलग तारीख को। जो कांस्टेबल पद पर ड्राइवर हैं, जिनका इक्विवेलेंट पोस्ट है वो कांस्टेबल का रहेगा, सिर्फ मेल है। 16 और 17 दिसंबर को इनका एग्जाम होगा। उसके बाद जो मेन कांस्टेबल है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो फील्ड में काम करेंगे, जो हवलदार का जो वास्तविक काम है वो करेंगे एग्जीक्यूटिव ड्यूटी। वो कौन कौन है? मेल और फीमेल दोनों ही हैं। और इनके एग्जाम है वो 18 से लेकर 6 जनवरी तक, 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक। लगभग कितने दिन हो गए भाई? कितने दिन हो गए? 14 और 6 20 दिन। ये 20 दिनों के बीच में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। हेड कांस्टेबल है, फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है वो हेड कांस्टेबल की जो कागजों से संबंधित कार्रवाई जितनी भी होती है, फाइलें बनाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इस टाइप की जो ड्यूटी है सचिव के तौर पे, या जो सेक्रेटरियल ड्यूटी है वो क्या है थाने की, वो सारी जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मंत्रालय पोस्ट है, वो उनका एग्जाम है वो 7 से 12 जनवरी तक होगा। फिर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेट ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर हैं, इनकी 15 से लेके 22 जनवरी तक है वो एग्जाम होगा। ये तो आपकी डेट है। मेन सबने आपने जो फॉर्म भरा है वो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का भरा है। लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं। आयु आपको पता ही 18 से 25 है। तो ये वीडियो है, अभी हम इसकी योग्यताओं और उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जाम से पहले अभी मात्र 15 दिन बचे हैं, मोटे मोटे तौर पे बात करें तो उस दौरान आपको किस तरीके से इस 15 दिन को यूटिलाइज करना है, प्रयोग में लेना है। और साथ ही साथ जो एग्जाम है उसके अंदर अपना है क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए भी। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं हम बात करना इसके ऊपर कि इन 15 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर हैं वो उठाएं और उनको करना प्रारंभ करें। 3-3 सेट डेली के निकालो। सिर्फ जो मॉक टेस्ट है 3 टेस्ट लो और उन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन हैं, उनमें से करंट अफेयर्स का पोर्शन छोड़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप 3 सेट रेगुलर निकालने हैं। और कोई मटेरियल है अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो अभी लास्ट जीडी का एग्जाम हुआ है उसी के सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं। जिन बच्चों ने कर लिए हैं वो मेनली दोबारा जो स्टार मार्क करके जो क्वेश्चन किए हुए हैं उन क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेंगे। और अन्य जो एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस का सीपीओ का एग्जाम लेती है एसएससी, तो उसी पैटर्न के हिसाब से आप सीपीओ के जो प्री के एग्जाम हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके भी जिन्होंने सेट जीडी के लगा रखे हैं वो उसके सीपीओ के, जो दिल्ली पुलिस सीपीओ की जो भर्ती आती है वो सेम ही क्या है, दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ में एसआई की भर्ती है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है वही 2 सेट 3 सेट आप रेगुलर जितना आप उनको एग्जाम के क्वेश्चन को करना है, उनका पैटर्न समझना है। जिस क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बेस या थोड़ा सा स्किल वाइज उसको हैंडल करके जाना है, ताकि एग्जाम के दौरान आपको 2-3 मिनट ना लगे, है ना। ये चीजें मेन ध्यान रखनी है। ये तो हो गया कंटेंट की, हमें कंटेंट करना क्या है। उसके बाद कंटेंट को पढ़ना कैसे है। करंट अफेयर्स तो छोड़ ही देना क्योंकि करंट अफेयर्स है, ओल्ड आएगा। अब जो बचा हुआ जो जीके का पोर्शन है उसके लिए आपसे सलाह यही है आपको कि पार्टिकुलर टॉपिक देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादा सेट करोगे, जितने सारे सेट करोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि इस पोर्शन से क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, तो पार्टिकुलर उसी पोर्शन को टारगेट करना है। देखो एसएससी का जो जीके का सिस्टम है वो क्या होता है, हर 2-3 साल के बाद वो एक बंच ऑफ या पैटर्न है ना, वो सारा का सारा है एक क्वेश्चन बैंक है, वो चेंज कर लेते हैं अपना। पार्टिकुलरली उन्हीं चीजों को, उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है 2-3 साल तक। तो अभी जो पीछे के एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, उन्हीं जो टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं वही टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। गारंटी लेता हूं 50 मान लो 100% में से आपको 80-90% पेपर है आप अटेम्प्ट कर दोगे
करंट अफेयर्स को छोड़कर। देखो करंट अफेयर्स है, कई बार क्या है एग्जामिनर मेहनत करता है तो थोड़ा है लैंग्वेज टाइप सवाल डाल देता है 3-4 ऑप्शन वाले, नहीं तो वन लाइनर है। वन लाइनर तो आपने अभी पढ़ ही लिए होंगे, अभी 15 दिन है इनके अंदर और क्रोनोलॉजी है, 12 दिन में 12 महीने की क्रोनोलॉजी कर लीजिए, जनवरी से दिसंबर तक की क्रोनोलॉजी है वो खत्म कर दीजिए। क्रोनोलॉजी इन द सेंस कि आपका जो करंट अफेयर्स है समसामयिक की कोई भी बुक है अच्छी बुक देखकर आप उसको कर लीजिए। करंट अफेयर्स की नवंबर माह से लेकर अब तक की मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कंटेंट हमने करंट अफेयर्स का देख लिया, अब जो बचते हैं मैथ और रीजनिंग का कंटेंट है उसको कैसे हैंडल करें। तो मैथ में आपको देखना है कि पार्टिकुलर टॉपिक पे आसान आसान प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल भरे प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी जो टॉपिक पे आपकी वीक है और जो टॉपिक पे क्वेश्चन है आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं इन एग्जाम्स में, उनको या तो देख लीजिए पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, या पूरा पूरा अभी दोबारा से अभी 15 दिन के अंदर पूरा एक ही टॉपिक का अगर ज्यादा दिक्कत है 1-2 टॉपिक का, तो वो तो आप दोबारा से वीडियो क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो वो है भाई आप स्किप कर दीजिए, मेन फोकस कीजिए आपके 90 मार्क्स पे, है ना। तो 90 मार्क्स का पेपर आप एकदम प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप कट ऑफ है वो आसानी से क्रॉस कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए भाई, अब ये बातें हो गई एग्जाम की हैंडलिंग की। अब बात आती है कि पेपर जाने से कितने दिन पहले स्टडी छोड़ देनी है, पेपर में जाने के बाद है या बैठते टाइम है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली तो बात है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं भाई जितने भी आपके, एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट है एसएससी वो एक पार्टिकुलर डेट के अंदर ही मांगती है, ठीक है, इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, है ना। एग्जाम डेट से, एग्जाम जो डेट है, जो फॉर्म फिलिंग डेट है, उसमें नोटिफिकेशन में एक डेट देती है क्रूशियल डेट कि इससे बाद का नहीं होना चाहिए और इससे 3 साल पहले का नहीं होना चाहिए। हम क्या है जनरली 6 माह के पीरियड का है वो उसके अंदर जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट या जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो हम क्या है बनवा लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है इसकी डॉक्यूमेंट की, तो 1-2 ID है, उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही चेक करके रखिए। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने 1-2 एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए तो और भी थोड़ा सा सही हो जाती है चीजें, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जो नए बच्चे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच की जाएगी। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपके नाम के अंदर त्रुटि है या उसकी डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है तो वो डॉक्यूमेंट है एज ए प्रूफ है, आपका ID प्रूफ है, वो नहीं माना जाएगा। आपको एक ऐसा ID प्रूफ अपने साथ लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो फॉर्म फिलिंग में डेट ऑफ बर्थ है उसके जैसी है, और आपका नाम है वो डेट ऑफ बर्थ जो नाम है वो भी आपका उस ID के इक्वल होना चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही 2 फोटोज अगर नहीं मांगी गई है तो भी आपको 2-3 फोटो है अपने साथ, है ना, एज ए इमरजेंसी बैकअप के तौर पर रखनी है। देखिए अगर कोई चीज चाहिए और हमारे पास है तो भी अच्छी बात है, अगर कोई चीज नहीं चाहिए हमारे पास है तो भी अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस अगर फोटो मांग ली जाए और हमारे पास नहीं हो तो फालतू का दिमाग खराब होता है, हम बाद में वहां पे बहस करने लग जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा सेंटर है वो थोड़ा सा फोकस है वो हट जाएगा। हालांकि हो सकता है कि हम बहस करके ये बात मनवा भी लें कि सर फोटो मांगी नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से सिक्योरिटी अपना है, पीस ऑफ माइंड लेके चलेंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले रेगुलरली 4 लीटर वाटर इनटेक करना है, 4 लीटर पानी मिन के गिन के, जो भी है आपके पास बोतल ले लो 1 लीटर की, 4 बोतल पानी पीना है, 2-3 दिन पहले शुरू हो जाना, ठीक है। अगर आपको रेगुलर अभी सर्दी है तो पानी की प्यास उतनी नहीं लगती है तो कोई एक प्रकार का आप अलार्म या उस टाइप से लगा के वाटर इनटेक रखिए। उससे क्या होगा, आपकी जो घबराहट है, आपके जो तनाव है एग्जाम का वो कम हो जाएगा। कई बार पानी में बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से ही बंदे के स्ट्रेस लेवल हैं वो हाई हो जाते हैं, है ना। तो उससे आपको एग्जाम के दिन है वो घबराहट हो सकती है, उल्टी जैसा माहौल बन सकता है, हाथ कांप सकते हैं, उससे होगा कुछ नहीं। आप 60 मिनट में जो पेपर करते हैं उसका वो 70 मिनट लेगी आपकी बॉडी रिएक्ट करने में, और 10 मिनट में आपका पेपर है वो छूट भी सकता है ना। इतना फर्क डाल देती है 1 घंटे के पीछे की चीजें, है ना। तो एक ये चीज है। साथ ही साथ आप एग्जाम देने जाएं तो अगर आपका फर्स्ट पारी में है तो सुबह जल्दी उठिए और चाय के साथ कोई बिस्किट विस्किट खा लीजिए, कोई केला खा लीजिए, ऐसी चीजें हैं, अपना पेट है वो एकदम
संतुष्ट करके आपको एग्जाम में जाना है, या दलिया खिचड़ी अगर घर के नजदीक पेपर हो रहा है तो इस टाइप की चीजें भी आप ले सकते हैं। तली हुई चीजें, फालतू की जो बाहर की चीजें हैं वो खाने से परहेज करना, क्योंकि वो चीजें हैं पेट के अंदर, पेट को खराब कर सकती है और पेपर बिगाड़ सकती है। तो इन महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है। बाकी 18 दिसंबर से पहले मैं एक दो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा। अभी तो आपकी सिर्फ एग्जाम की डेट बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या ऐसी चीज होगी जो आपको मेरे को आपसे शेयर करनी होगी, वो भी मैं लेके आता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।